प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सुनने वालों को सबको आशीष करे। आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ, वो है क्रिश्चियन फास्टिंग। क्योंकि मैंने देखा है हम लोग का इधर का क्रिश्चियन लोग फास्टिंग लेते हैं, और इसी कारण उसको देख के मैंने फास्टिंग को दो भाग में डिवाइड किया है। एक सेल्फ इम्पोज फास्टिंग और सेल्फिश फास्टिंग, और दूसरा फास्टिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ द गॉड, परमेश्वर का महिमा के लिए फास्टिंग। तो मेजॉरिटी ऑफ फास्टिंग सेल्फ इम्पोज फास्टिंग, यानी कि फास्टिंग लेने के लिए मजबूर किया गया है, और सेल्फिश फास्टिंग मेरे अपना भलाई के लिए फास्टिंग। और जब अपना सेल्फिश फास्टिंग जब होता है तो क्या होता है, उसका मेन कारण बीमार होता है। जब आदमी का बीमार होता है तब वो नहीं चाहने से भी उसको फास्टिंग करने भेज देता है, प्रोफेसी कर देता है, और रिलेटिव लोग को भी फास्टिंग करने भेज देता है। फैमिली फास्टिंग लेना है 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 डेज, ड्राई फास्टिंग, क्या क्या फास्टिंग में भेज देता है। तो ये जो फास्टिंग मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि बीमार आ गया, बीमार को चंगा होना है। और मैं कहता हूँ जब बीमार हो गया तो फास्टिंग लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीमार हो गया तो शरीर कमज़ोर हो गया, शरीर में अपना प्रोटेक्शन सिस्टम है, इम्यूनिटी है। तो जब बीमार हो गया शरीर को अपना फाइटिंग करने के लिए तंदुरुस्ती खाना चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, दवाई चाहिए, और सही खाना पीना चाहिए। तो वो शरीर बीमार का साथ फाइटिंग करेगा और अच्छा हो जाएगा। और मैंने देखा कि बीमार के कारण फास्टिंग करा के मरा भी देते हैं। मैंने देखा, क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, और कोई भी डॉक्टर कभी भी फास्टिंग एडवाइस नहीं करता है बीमार को चंगा होने के लिए। इसीलिए बीमार चंगा होने के लिए फास्टिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। और हम पूरा बाइबल देखने से कभी भी बीमारी का चंगाई के लिए कभी भी किसी ने फास्टिंग नहीं लिया, और जिसे भी किसी को फास्टिंग करने में मजबूर नहीं किया। और यीशु रास्ता में अंधे को आंखें दी, जो भी उसका पास आया चंगा किया। लेप्रोसी वाला ने रास्ता में मिला और प्रभु ने आंखें दे उसको चंगा कर दी। अंधा वाले ने चिल्लाया, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, उसका आंखें खोल दी। तो कोई भी उधर फास्टिंग नहीं ले रहा था। पूरा बाइबल देखो, क्योंकि फास्टिंग के लिए नहीं ले रहा था। और यीशु फास्टिंग को पसंद नहीं था। क्यों बोलने से 5,000 को 5 मछली 2 रोटी से 2 रोटी 5 मछली से 5,000 को खिला के 12 टुकड़े उभर दिया। क्यों? क्या यीशु को फास्टिंग पसंद था? और 4,000 आदमी को 7 रोटी कुछ मछली से खिला के 7 टुकड़ी बढ़ोतरी होने दिया। क्या यीशु को पसंद था फास्टिंग? नहीं। यीशु अपना भी फास्टिंग नहीं लिया, एक बार सिर्फ लिया। कब? बपतिस्मा लेने का बाद, पवित्र आत्मा से भरने का बाद, पवित्र आत्मा ने उसको लेके गया जंगल में फास्टिंग के लिए। तब 40 दिन फास्टिंग लिया, और वापस आया पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, सामर्थ का साथ। तो इसका मतलब हमको हमारा फास्टिंग पवित्र आत्मा का अगुवाई से होना चाहिए, और पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए हमारा फास्टिंग होना चाहिए। और जब सामर्थ मिल गया तो हमें और फास्टिंग लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु सिर्फ एक बार फास्टिंग लिया 3.5 साल में, पवित्र आत्मा पाने का बाद, बपतिस्मा लेने का बाद। हमारा फास्टिंग भी ऐसा होना चाहिए। बार बार बीमार हो गया फास्टिंग, प्रॉब्लम आ गया फास्टिंग, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। और यीशु का टाइम में उसका डिसाइपल लोग कभी भी कोई भी फास्टिंग नहीं लिया, लेकिन बाद में फास्टिंग लेना पड़ा। क्यों लेते हैं बोलने से
हम मैथ्यू 17 का 20 वर्स को पकड़ते हैं। उसमें लिखा है कि ये जाति फास्टिंग प्रेयर का बिना नहीं जाएगा। तब हम विश्वास कर लेते हैं कि शैतान को भगाने के लिए, बीमार को चंगा करने के लिए हमें फास्टिंग प्रेयर चाहिए। तब हम फास्टिंग प्रेयर में चले जाते हैं। असली में यह बात नहीं है। इसी मैथ्यू 17 चैप्टर को अच्छा से पर्दे से दिखाई देगा कि यीशु ट्रांसफिगर किया। जब वापस आया तो उधर गंडगोल चल रहा था, क्योंकि उसका डिसाइपल लोगों ने एक दुष्ट आत्मा भरा हुआ एपिलेप्टिक पेशेंट को चंगा करने नहीं सका, तो यीशु ने उसको चंगा कर दिया। तब उसका डिसाइपल लोग ने बोला कि हमने क्यों नहीं सका। तो यीशु ने बोला ये जाति, यीशु ने बोला कि तेरे अविश्वास के कारण, डिसबिलीव। तो उसका बाद बोला ये जाति फास्टिंग और प्रेयर का बिना नहीं जाएगा। तब हम लोग ये जाति को ही कन्फ्यूज करते कहते हैं। ये जाति असली में शैतान नहीं है। ये जाति असली में अविश्वास है, अल्प विश्वासी है, विश्वास करने नहीं सकने वाला ये जाति। और ये विश्वास करने नहीं सकने वाला जाति को भगाने के लिए हमको फास्टिंग लेना जरूरत है। और हम लोग देखते हैं अंजीर का पेड़ सूख गया, मार्क का 11 चैप्टर में है। तो यीशु ने बोला तुझसे और कोई भी फल नहीं खाएगा, तो वो पेड़ सूख गया। नेक्स्ट दिन पीटर ने उसको देखा, तब यीशु ने बोला तू विश्वास करता है तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। मैथ्यू का 17 का 19 में लिखा है कि तेरा विश्वास राई का दाना के बराबर हो तो, राई का दाना का बराबर हो तो तू कहेगा ये पहाड़ हट जाएगा। यानी कि तेरा पहाड़ हट जाएगा, तेरे बीमार हट जाएगा, तेरे दुख हट जाएगा, तेरे तकलीफ हट जाएगा, तेरे परेशानी हट जाएगा। कब? तेरे पास विश्वास होना चाहिए। कितना विश्वास? राई का दाना का बराबर। अभी फास्टिंग लेना है तो परमेश्वर का महिमा के लिए आप विश्वास का बढ़ोतरी के लिए फास्टिंग लो। विश्वास बढ़ जाएगा तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो जाएगा, है ना। राई का दाना का बराबर हो जाएगा तो आपका विश्वास होगा तो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए आप विश्वास बढ़ेगा तो विश्वास का द्वारा प्रभु को संतुष्ट कर सकता है। फॉर विदाउट फेथ नो वन कैन सेटिस्फाई गॉड, हिब्रू का 11 का 6 में लिखा है। तो इसलिए विश्वास का बढ़ोतरी के लिए हमको फास्टिंग लेना है। प्रभु का आत्मा का आवाज़ को सुनने के लिए, समझ के लिए फास्टिंग लेना है। एक पेरितुम का किताब एक्ट्स 13 का 1 2 3 पढ़ने से पता चलता है उन लोगों ने फास्टिंग लिया प्रभु का आवाज़ सुनने के लिए। प्रभु का आवाज़ को सुना और उन लोग ने बरनबास और पौल को मिनिस्ट्री में भेज दिया। तो कोई भी फास्टिंग कुछ मिरेकल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो पेरितुम का किताब 12 में देखो, पढ़ के देखो, तो उस दिनों में अखबारी रोटी का दिन था। अखबारी रोटी पर्व था, फेस्टिवल था। और ये कोई भी फेस्टिवल फास्टिंग का नहीं होता है, अखबारी रोटी का फेस्टिवल, यानी कि खाने पीने का फेस्टिवल। तो उसी समय पीटर को जेल में भेज दिया। पीटर को हेरोद ने बंदीगृह में डाल दिया ताकि वो पर्व का बाद में उसको काट दिया जाए, क्योंकि जेम्स को पहले काट चुका है, अभी पीटर को काटेगा हेरोद राजा। तो अभी कलीसिया क्या कर रहा था? प्रार्थना करने शुरू किया, प्रार्थना करने शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया प्रार्थना करने शुरू किया। जब कलीसिया प्रार्थना करने शुरू किया तो जेल का दरवाज़ा खुल गया, स्वर्गदूत आया, पीटर को उठाया और उधर से उसको छुटकारा दिया। तो अभी देखो ये लोग फास्टिंग में था क्या? विश्वासी लोग फास्टिंग में नहीं था, लेकिन क्या में था? प्रेयर में था। तो इससे ये पता चलता है कि प्रेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन फास्टिंग। प्रेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन फास्टिंग। आप फास्टिंग लेता है, ये शरीर को दुख देता है, तकलीफ देता है, फिर प्रार्थना ही नहीं है, वचन ही नहीं है, तो क्या फास्टिंग है? दैट इज कॉल्ड अनशन, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन।
तो इस शरीर को आप स्टार्वेशन करने के क्या फ़ायदा? नहीं खा के उसको दुख देने का शरीर को क्या फ़ायदा? ये तो पवित्र मंदिर है, इसको खुश रखो, अच्छा खाओ पियो, जो परमेश्वर ने खाने के लिए बोला वो खाओ, जो परमेश्वर ने मत खाओ बोला है उसको मत खाओ, खुश रहो ना, शरीर को खुश रखो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने देखा कि प्रेयर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फास्टिंग। इसीलिए हम नहीं देखता है कि जब बड़े बड़े काम हुआ तो प्रेयर का फास्टिंग का द्वारा हुआ, ऐसे मैंने बाइबल में नहीं देखा है और नहीं है भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एलिजा का प्रार्थना को देखते हैं। एलिजा ने 3.5 साल बारिश को बंद कर दिया, उसका बाद में प्रार्थना किया तो फिर बारिश आ गया। एलिजा ने प्रार्थना किया कि स्वर्ग से आग उतर गया। तो एलिजा इतना फास्टिंग किया, लेकिन हमको नहीं दिखाई देता है कि एलिजा फास्टिंग लिया। नहीं, वो तो विधवा से रोटी मांग के खाने वाला था। फेमाइन चल रहा है, हाँ, खाने पीने नहीं है, तो विधवा का घर में जाके विधवा से मांग रहा है, मुझे खाना खिलाओ, मुझे रोटी दो। यह है एलिजा। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, फास्टिंग नहीं लेना है। और फास्टिंग का असली मतलब फास्टिंग नहीं है। आप अजाया का 58 चैप्टर बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। उधर फास्टिंग का बारे में परमेश्वर ने कुछ लिखा ही नहीं है, नहीं खा के बेचने का बात में कुछ लिखा ही नहीं है। और उधर फास्टिंग का मतलब ही परमेश्वर ने चेंज कर दिया। उधर फास्टिंग का मतलब सही काम, सही जजमेंट, आदमी को मदद, अपना रिलेटिव का दुख कष्ट में चुप के नहीं बैठना, मदद करना। तो उधर काम को दिखाई देता है, भले काम। तो इसलिए आप भले काम करता नहीं है। फास्टिंग लेता है चंगाई के लिए, फास्टिंग लेता है ब्लेसिंग के लिए, ये ब्लेसिंग वो ब्लेसिंग, ये तो परमेश्वर का इच्छा का नहीं है। आप भले काम करो, प्रार्थना में रहो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। इसीलिए मैं क्या कहूँ, तो फास्टिंग का मतलब ही गड़बड़ कर देता है। हम लोग अपना सेल्फिश फास्टिंग लेता है, कोई किसी ने आके जबरदस्ती फास्टिंग लेने देता है, हाँ, हमको मजबूर कर देता है। लेकिन फास्टिंग का मतलब ही हम नहीं जानेगा तो आदमी जो बोलेगा वो हम करेगा ना। तो इसीलिए हम बाइबल जानते नहीं है, बाइबल पढ़ते नहीं है, फास्टिंग का मतलब को हम जानते नहीं है। तो देखो मजबूर तो मैं हूँ, हाँ, इसीलिए लोग जो भी कहेगा मैं मान लेता हूँ, ये ठीक नहीं है। इसीलिए मजबूरी फास्टिंग दिलाने वाला, प्रोफेसी करने वाला भी ठीक नहीं है। प्रोफेसी करके किसी को दुख दिलाओ, किसी को शरीर को कष्ट पाने दो, फास्टिंग में जाने दो, ये भी ठीक नहीं है, वचन का आधार पे नहीं है। फास्टिंग लेना है तो परमेश्वर का महिमा के लिए लो, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए लो। और आप लीडर बनाने जा रहा है, ऑर्डेन करना है, परितुम का किताब में लिखा है, किसी को ऑर्डेन करना है, लीडर है तो फास्टिंग लो, क्योंकि ऑर्डिनेशन करना है, इम्पार्टेशन करना है, पावर किसी को देना है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान पाना है, फल पाना है, प्रभु का सगरा विस्तार होना है। तो प्रभु का महिमा के लिए फास्टिंग लो, तो प्रभु आपको आशीष करेगा और आपका द्वारा कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि विश्वास के लिए आप फास्टिंग लोगे तो विश्वास आप में होगा। और फास्टिंग लेता है फिर प्रेयर ही नहीं है, बाइबल का वचन ही नहीं है, तो वो फास्टिंग नहीं है। ऐसा फास्टिंग नहीं लेना है। बीमार के लिए फास्टिंग नहीं लेना है, विश्वास के लिए फास्टिंग लेना है। तो विश्वास करता है तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो विश्वास करता है तो ये पहाड़ को कहो पहाड़ हट जाएगा, ये बीमार को कहो बीमार भाग जाएगा, कुछ बंधन को बोलो टूट जाएगा तो टूट जाएगा। अभिषेक के लिए प्रार्थना करो, एनॉइटिंग, बाय एनॉइटिंग योक शैल बी ब्रोकन, अजाया 10:27 में लिखा है। ये एनॉइटिंग के लिए प्रार्थना करो, फेथ के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का उपस्थिति के लिए प्रार्थना करो। आलतू फालतू फास्टिंग लेके अपना आप को बर्बाद मत करो, अपना शरीर को कष्ट मत दो।
इसलिए आज जो भी वचन सुना, आप लोग को सबको परमेश्वर आशीष करे। यीशु का नाम से विनती करता हूँ, आमीन।